जब आप शांति से बैठते हैं और देखते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर और बाहर क्या हो रहा है। आप एक दृष्टा की तरह हैं। आप प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या घटित होता है। आखिरकार आपको एहसास होता है कि सब कुछ आता है और चला जाता है। प्रतिक्रिया न करने में बहुत शक्ति है। नदी प्रतिक्रिया नहीं करती, सागर प्रतिक्रिया नहीं करता, आकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीजें प्रतिक्रिया नहीं करती। वे मजबूत और शांत रहते हैं। आप में भी अपार शक्ति है क्योंकि आप गहराई से निरीक्षण करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कभी कभी आप इसे भूल जाते हैं और इसके बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। यह ठीक है क्योंकि मैं जो साझा करने जा रहा हूं उससे आप सीखेंगे। ऐसी दुनिया में जो अक्सर तत्काल प्रतिक्रियाओं और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, प्रतिक्रिया न करने का चयन करना ताकत और बुद्धिमत्ता का एक गहरा कार्य हो सकता है। उस क्षण की कल्पना करें जब कुछ ऐसा घटित होता है जो आपको परेशान करता है या आपको क्रोधित करता है। यह कोई आहत करने वाले शब्द कह सकता है या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जो आपको निराश कर दे। उस क्षण आपके पास एक विकल्प है। आप अपनी भावनाओं के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, या आप एक कदम पीछे हट सकते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को सोचने के लिए कुछ जगह दे सकते हैं। क्या होता है और हम कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं के बीच की यह जगह ही हमारी स्वतंत्रता है। यह वह जगह है जहां हमारे पास इस बारे में सचेत निर्णय लेने की शक्ति है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति विक्टर ई फ्रैंकल ने एक बार कहा था कि इस स्थान में हमारा विकास और खुशी निहित है। कुछ देर रुककर और विचार करके हम आवेगपूर्ण कार्यों से बच सकते हैं जिनके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि जो हो रहा है उसे आप नजरअंदाज करें या अपनी भावनाओं को दबा दें। इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता में नहीं फंसने या किसी हानिकारक चक्र में योगदान नहीं करने का विकल्प चुनते हैं। यह घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच दूरी बनाने के बारे में है, ताकि आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकें और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकें। जब हम आवेगपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो हम उन नकारात्मक पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं जो हमें फंसा सकते हैं। हम आहत करने वाली बातें कहने से बचते हैं जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और हम खुद को उन रास्तों पर जाने से रोकते हैं जिन्हें हमने कभी अपनाने का इरादा नहीं किया था। इसके बजाय हम अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति नकारात्मकता और संघर्ष के प्रसार को रोकने की क्षमता में निहित है। यह हमें छोटी छोटी असहमतियों और व्यक्तिगत अपराधों से ऊपर उठने की अनुमति देता है, यह पहचानते हुए कि हमारी भलाई और खुशी अस्थायी संतुष्टि के लिए बलिदान करने के लिए बहुत मूल्यवान है। प्रतिक्रिया न करने का चयन हम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं। हम धैर्य, समझ और करुणा जैसे गुणों का विकास करते हैं जो स्वस्थ रिश्ते बनाने और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं। हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां क्षमा, माफी और सहानुभूति पनप सके, जिससे दुनिया हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर जगह बन सके। सच्ची शक्ति बदला लेने या दूसरों को चोट पहुंचाने से नहीं आती। यह उकसाए जाने पर भी शांत और संयमित रहने से आता है। यह दयालुता और समझ को चुनने से आता है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो। यह पहचानने से आता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और जो नहीं है उसे छोड़ देना। तो मेरे दोस्त, प्रतिक्रिया न करने की शक्ति को अपनाओ। धैर्य, आत्मनियंत्रण और दुनिया के शोर से ऊपर उठने की ताकत का पोषण करो। ऐसा करने पर आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे और साथ मिलकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बना सकते हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो आज आपने क्या सीखा, इस पर टिप्पणी छोड़ें।